Good morning, dear students. Continuous discussion for class 12th, chapter number psychology and sports. तो today will be discussion personality and its trait and types. हम सभी लोग जानते हैं कि पर्सनालिटी वो हमारा ही सेल्फ आउटर लुक होता है जो कि हमारे डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विच इन द इंडिविजुअल और द साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल सिस्टम सच विच डिटरमाइंड हिज द यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरमेंटल पर्सनालिटी इज़ नॉट स्टैटिक। बट दूसरी चीज़ ये आती है कि आपके पास की पर्सनालिटी एक्चुअल में है क्या। तो पर्सनालिटी जो होती है, पर्सनालिटी एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारा अपना आउटर लुक को यहाँ प्रेजेंट करता है। हम कैसे वर्किंग करते हैं, हमारा बिहेव कैसा है, हम किस तरह के लोगों के साथ मिक्सअप होते हैं, क्या हम इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। तो पर्सनालिटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो पर्सनालिटी इज़ द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल टू डोज साइकोफिजिकल सिस्टम विच डिटरमाइंड इज द यूनिक एडजस्टमेंट ऑफ इज द एनवायरमेंट। जब आप सराउंडिंग एनवायरमेंट के साथ किस तरीके से एडजस्टमेंट कर पा रहे हैं, ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। दूसरी चीज़ ये आ रही है आपके पास कि इट इज़ द कंटिन्यूसली चेंजिंग एंड द ग्रोइंग। हमेशा हम जब नई चीज़ों के साथ जुड़ते हैं, नई चीज़ों के लोगों को मिलते हैं, तो हमारी पर्सनालिटी भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनके साथ अट्रैक्ट होती है या उनकी तरफ जैसा ही बनना चाहते हैं। जैसे हम मान लो कि महेंद्र सिंह धोनी एक कैप्टन कूल है, तो कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि जब हम किसी कंपटीशन को फेस कर रहे हैं या जब हम किसी कंपटीशन के इन ड्यूरिंग द वर्किंग कर रहे हैं, तो हमारी कंडीशन भी एक कैप्टन कूल की तरह ही होनी चाहिए। तो जो आपकी चेंजिंग है, ग्रोइंग के साथ साथ आपकी इन्वायरमेंटल भी आपको चेंज होती है विद द सिमिलर स्पेस बट द रिएक्ट टू द सेम इन्वायरमेंट एट डिफरेंट वे। पर्सनैलिटी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गेम्स और स्पोर्ट्स में, क्योंकि जब आप किसी भी वर्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो लेवल ऑफ द कॉग्निटिव मोटिवेशन ट्रीट एंड बिहेवियर, मतलब आप जो कि मोटिवेट आउटर उससे मोटिवेट हो रहे हैं, जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, जो क्राउड है, आप उससे मोटिवेटेड होते हैं और आपका बिहेवियर उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी की। तो हम लोग टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी में दो टाइप बात कर सकते हैं, एक है इंट्रोवर्ट और सेकंड इज द एक्सट्रोवर्ट। तो जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है वो आपको मोस्टली एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं जो कि अपनी फीलिंग को दूसरों के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। तो ऐसी फीलिंग क्या होती है, इंट्रोवर्ट आर द से सेल्फ कॉन्शियस, वो अपने आप में रहने वाला, क्वाइट चुप रहने वाला, रीडिंग इंटरेस्टेड, बहुत कम इंटरेस्ट लेने वाला, और इन द ओन थॉट्स एंड द फीलिंग, अपनी फीलिंग्स और अपने विचारों को शेयर नहीं करता है, इंक्लूडिंग द वरी एंड द इजीली अपसेट, और बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाता है और उसको लगता है कि सब मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। तो इंट्रोवर्ट के अंदर ये प्रॉब्लम आती है। अगर इसी के अपोजिट अगर बात करी जाए एक्सट्रोवर्ट द सोशल, वो सभी के साथ मिक्सअप होकर रहना चाहते हैं, ओपन फ्रैंक, जो भी बात होती है सामने कहना पसंद करते हैं, आउटगोइंग, बाहर नेचर के साथ ज़्यादा इन्वॉल्विंग होता है, इगर टू द डिच द एडेप्टेबल, वो दूसरी चीज़ों को अपने साथ मिला के चलने वाला होता है, नॉट इजीली वरीड, वो बहुत जल्दी परेशान नहीं होता है, और एम्बेरिस्ड, और अपने आप को परेशान ना तो होने देता है और ना ही एम्बेरिस्ड, ना ही इस चीज़ को लेके चलता है कि मैं एम्बेरिस्ड हो रहा हूँ। एंड विलिंग टू द वर्क, वो किसी भी काम को करने से पहले और दूसरों के साथ काम करने में उसको एक हैप्पीनेस फीलिंग होती है। तो नेक्स्ट चीज़ अगर यही वाली बात करी जाए कि क्या पर्सनालिटी हमारे इंटीरियर पार्ट का एक इम्पॉर्टेंट वो है, तो हम ये वाली बात कह सकते हैं कि हाँ, पर्सनालिटी हमारी एक इंटीरियर उसको प्रेजेंट करती है। तो अगर एम्ब्रोब्रिएट की बात करें तो एम्ब्रोब्रिएट बोथ द कैरेक्टर, जिसमें दोनों ही कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों ही कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है, वो ये क्या कहते हैं, एम्ब्रोब्रिएट कहलाते हैं। इन एवरी पर्सन मोस्टली बोथ इन द कैरेक्टर्स आर द फाउंड थ्रू वन ऑफ दो मे बी द प्रोमेडेशन। स्पोर्ट्स के अंदर इम्पोर्टेंस होता है कि जो पर्सनालिटी है वो क्या रोल प्ले करती है, उसको हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो दे इम्प्रूव द फीलिंग क्वालिटी, उनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी इम्प्रूव होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्सेप्टेड होनी चाहिए, मेंटल उनका ग्रोथ होना चाहिए जिससे कि वो उन चीज़ों को समझ सके, इमोशनल स्टेबिलिटी, हार दुख जीत दर्द सैडनेस, इन सब चीज़ों से बाहर उसको इमोशनल स्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, क्विक डिसीजन। कभी कभी हमें क्या होता है कि जब ऑन द ग्राउंड होते हैं तो हमें किसी चीज़ को लेकर कोई डिसीजन लेना होता है जिसको हमें ध्यान रखना होता है। प्लानिंग पॉइंट टू द एक्सपेक्ट, जो कुछ भी आप ऑन द ग्राउंड प्लानिंग कर रहे हैं, ऑन द ग्राउंड प्लानिंग को जब आप फ्लोर पर ला रहे हैं तो
तो आपको ध्यान रखना पड़ता है। स्पोर्ट्स और गेम्स में ये जरूर है, कभी कभी हमें सडनली ड्यूरिंग द गेम इस तरीके के डिसीजन यहाँ पर लेना पड़ता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि इम्पोर्टेंट रोल जो डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन पर्सनालिटी में है वो इस तरीके से, जिसमें दोनों ही पर्सनालिटी डिपेंड करती हैं। दे आर नो लेस इम्पॉर्टेंट दैन द फूड एंड फ्रेश वाटर। इसमें कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप किस तरीके का फूड वो करते हैं या फ्रेश वाटर, लेकिन ये ज़रूरी है कि गेम्स और स्पोर्ट्स में हेल्प मिलती है। अगर आप कॉम्बैट एंजाइटी चिंता, डिप्रेशन जो कि आपकी अवसाद की स्थिति होती है, और स्ट्रेस जो तरह आपकी स्थिति, इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स ट्रेनर स्पोर्ट्स टू द एक्सेप्ट डिफरेंट जनरली। आप लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए कि ये किस तरीके का व्यक्ति है, उसको किस तरीके से इसके साथ ट्रीट किया जाए। कुछ बहुत एग्रेसिव होते हैं, कुछ बिल्कुल ही साइलेंट होते हैं, तो दोनों के कॉम्बिनेशन को बना के चलना एक कोच या एक टीचर का बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बात करेंगे ट्रीट्स ऑफ द पर्सनालिटी। तो ओपिनियन, ओपननेस, ऐसे लोग जो बिल्कुल खुले हुए थे, पर्सन हु लाइक द लर्न न्यू थिंग्स, नई चीज़ों के बारे में मानना, न्यू कॉन्सेप्ट एंड एन्जॉय न्यू एक्सपीरियंस, यूजली रिमेन इन द टॉप ऑफ द ओपिनियन। वह अपने ओपिनियन को भी टॉप पे रखता है, उसके साथ साथ वो दूसरों की चीज़ों को भी जो एक्सपीरियंस हैं और उनके जो वर्किंग है उसको एक्सेप्ट करता है और एन्जॉय करता है न्यू एक्सपीरियंस के साथ। इन द इंक्लूडेड ट्रीट लाइक द बिगनर इमेजिनेटिव होता है, और उस सब के अलावा वही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है या लोगों के साथ वो कॉम्बिनेट होता है। कॉन्शियसनेस के बारे में अगर हम बात करें तो पर्सन हु हैव द हाई डिग्री ऑफ द कॉन्शियसनेस द रिलायबल एंड द प्रोमोट होता है, वो बहुत रिलायबल, मतलब लोगों के साथ विश्वसनीयता उसके साथ जुड़ी होती है। सच पर्सन रिमेन द ऑर्गेनाइज, और वो चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करना भी उनकी एक हैबिट में इंक्लूडिंग होता है। नेक्स्ट चीज़ अगर बात करी जाए कि क्या ऐसे पर्सन जो कॉन्शियस हैं वो हाई डिग्री ऑफ द कॉन्शियस रिलेशनशिप के या रिलायबिलिटी के साथ साथ वो लोगों के साथ एक लिबर्टी, एक आज़ादी उनको चाहिए, और वो अपने किसी भी वर्क के साथ बहुत ही रिस्पेक्टफुली या अपने कलीग के साथ या अपने लोगों के साथ बहुत ही रिस्पेक्टफुली भी यहाँ पे प्रेजेंट अपने आप को करते हैं, और अपने रिस्पेक्ट सेल्फ करना भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर है एस्ट्रोवेरिएशन। एस्ट्रोवेरिएशन में क्या है कि एस्ट्रोवेरिएशन गेट द एनर्जी फ्रॉम द interacting with the other individual, but the introverted get the energy from the which the themselves. Astrovision including the trait of the being energetic, talkative, and ये मतलब लोगों के साथ बातचीत करने में बहुत पसंद होता है, उनके साथ एंजॉय करना बहुत पसंद होता है, और ये बहुत एनर्जीफुल होते हैं। किसी भी काम को करने में इनको ये नहीं लगता है कि मेरी एनर्जी लॉस हो रही है। फिर है एग्रेसिवनेस। सच इंडिविजुअल इज फ्रेंडली, ये बहुत ही दोस्ताना होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, दूसरे के साथ सहयोग के साथ काम कर सकते हैं। कंफर्टेबल, ये किसी भी कंडीशन में अपने आप को कंफर्टेबल भी रखते हैं। काइंड ऑफ द जेंटली, और इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, बहुत ही जेंटली अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने आप को और अपने सिस्टम को अपने साथ लाइक करना पसंद करते हैं। न्यूरोटिज्म की बात अगर हम करें तो न्यूरोटिज्म पर्सन में कौन सी वाली बात कर सकते हैं, तो न्यूरोटिज्म इज आल्सो कॉल्ड द इमोशनल स्टेबिलिटी, जिनकी बहुत ही इमोशनल स्टेबिलिटी यहाँ पर रहती है, जिनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता कि लोगों को उन्हें ना तो हार्ट करना पसंद आता है, नहीं ना ही लोगों से वो बहुत ही डिटरमाइनिंग होते हैं, और आपस के रिलेशनशिप और उनके लिए इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि वो दुख सुख हार जीत इन चीज़ों के बारे में सोचे बिना सिर्फ अपने वर्क को यहाँ पे क्रिएट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे जो होते हैं हाई न्यूरोटिज्म यूजली द एक्सपीरियंस इमोशनल इनस्टेबिलिटी एंड नेगेटिव इमोशन। ऐसे लोग जो पर्सन हु हैव द हाई न्यूरोटिज्म यूजली, तो ये लोग क्या होते हैं अपने इमोशन और अपने स्टेबिलिटी को नेगेटिव इमोशन के साथ नहीं करते। सच इंडिविजुअल रिमेन मूडी एंड टेंस, ये ना तो ये लोग क्या होते हैं मूडी और टेंशन फ्री होते। नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है कि क्या सेल्डन का, जो हम लोगों ने 11th में पढ़ा था बेटा, आप लोगों को सभी को पता है कि सेल्डन के सोमेटोटाइप्स, सेल्डन के सोमेटोटाइप्स में कौन कौन सी चीज़ें आती थी कि एक्टो एंडो मीजो। आपने एक चीज़ देखा होगा कि अगर हम फर्स्ट टाइप की बात करें तो ऐसे पर्सन जो कि क्या है पीयर शेप, जिनकी बॉडी क्या है हैवी बॉडी है, ठीक है, फर्स्ट टाइप आप में। और ये क्या होते हैं, ये रनर वगैरह नहीं हो सकते, इनकी बॉडी एक मान के चलो एक अमरूद की तरह होती है, अमरूद जैसा होता है कि अमरूद का शेप होता है वैसा ही इनका शेप होता है।
तो हम इसको पियर शेप भी कह सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ होती है कि एंडोमॉर्फिक जो होते हैं इतने फैटी टाइप के पर्सन भी कह सकते हैं। द पियर शेप एंड द राउंड शेप, दे हैव द शॉर्ट, इनकी हाथ पैर छोटे होते हैं और अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड लेग सीम टू द थिक देन द लोअर बॉडी के अकॉर्डिंग। दे हैव द अनडेवलप्ड मसल्स, इनके अंडर डेवलप मसल्स होती है। दे आर द मोर इंक्लूडिंग द बिकम बेसी, और ये दे आर द एक्सपेंसिव इन द हैंडल एंड एबिलिटी टू कॉम्पैट द फाइट। ये मोस्ट स्टेबिलिटी होती है और ग्रेट स्ट्रेंथ, इनके अंदर स्ट्रेंथ पावर बहुत अच्छी होती है। ये जो भी आपके जैसे सुमो पहलवान वगैरह है या जो भी मस्कुलर बॉडी से रिलेटेड है लेकिन हाइट शॉर्टेड होती है, वो इस तरीके की एक्टिविटी वेट लिफ्टिंग वगैरह में आपको देखने की मिल जाएगी। मीजोमॉर्फिक पर्सन कौन सा होता है बेटा? वो पर्सन जिसकी बॉडी टोटली मस्कुलर बॉडी के साथ है। तो ऐसी बॉडी के पर्सन क्या होते हैं कि इनकी जो मस्कुलर बॉडी है जिसके कारण ये रेक्टेंगल शेप बॉडी होती है और ये एथलीट होते हैं और बैलेंसिंग इनकी बॉडी कंपोजिशन होती है और एबिलिटी टू इंक्रीज द मस्कुलर साइज क्विकली एंड इजीली। इनकी बॉडी पे ना तो बहुत ज़्यादा फैट होता है ना ही बहुत कम है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, इनकी बोन्स और जो मसल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इनका चेस्ट वाइड होता है और शोल्डर ब्रॉड होते हैं और जो उनकी रिस्ट होती है काफ़ी मजबूत होती है। दे कैन द एक्सचेंज स्किल इन द स्पोर्ट्स एंड विद द रिक्वायर्ड ग्रेट स्ट्रेंथ, बहुत ताकत। और इससे क्या होता है, शॉर्ट ब्रीथ ऑफ द एनर्जी, और ये लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में काफ़ी अच्छे होते हैं। और इनमें लॉट ऑफ द पावर बिकॉज दे हैव द मोर स्टेबिलिटी, एजिलिटी एंड स्पीड। यहाँ पे इन चीज़ों के लिए विशेष चीज़ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास कि इसी में कि आपके पास लास्ट वाला आता है कि एंडो एक्टो, और फिर उसके बाद आता है मीजोमॉर्फिक पर्सनालिटी। तो एक्टोमॉर्फिक पर्सनालिटी जो आपने देखा होगा फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, जो भी ये पर्सन जो होते हैं वो बहुत ही दुबले पतले से होते हैं और इनके शोल्डर भी नैरो होते हैं और ये इनकी बॉडी जो होती है टोटली बहुत ही कम मस्कुलर होती है, यूजली रिफर टू द स्लिम बॉडी होते हैं। और ऐसे जो होते हैं ये मोस्टली बहुत अपनी बॉडी पे वेट भी गेन नहीं कर पाते हैं। इनकी बॉडी फ्लैट चेस्ट होती है, द लेस मसल्स होती हैं, डू नॉट हैव द लॉट ऑफ द स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा ताकतवर ही नहीं होते, बट डिमांड द एंडोरेंस स्पोर्ट, दे आर बिजी टाइप इंटरनेशनली स्ट्रेप द परफॉर्मेंस वंडरफुली इन द एंडोरेंस। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग को कंप्लीट करने वाले होते हैं, इसलिए ये इनकी वर्किंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। लेकिन ये बेस्ट सिचुएशन द गेम स्पोर्ट्स लाइक द जिम्नास्टिक एंड लॉन्ग डिस्टेंस रनर होते हैं। तो आज आप हम पर्सनालिटी के बारे में इतना डिस्कशन करा। उन सब के अलावा एक चीज़ ये भी इम्पोर्टेंट है कि मोटिवेशन क्या होता है। तो मोटिवेशन मीन द वर्किंग ऑफ द, तो लेकिन इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि विक्की 5 थ्योरी में हमने कौन सा पढ़ा, ओपिनेस पढ़ा है और उसके अलावा हमने सेल्डन की सोमेटोटाइप्स पढ़े हैं। उसके अलावा इंट्रो और जंग की हमने 5 थ्योरी, कल जंग की हमने ये थ्योरी पढ़ी थी जिसमें आपको ये एस्ट्रो और इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी आपकी जंग की 5 थ्योरी में आपको इंक्लूड होती है। नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है कि टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी में कि आपको जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि आपको, तो उसमें क्लियरली होगा विलियम हार्वर्ड सेल्डन की लिखना है या कार्ल जंग की पर्सनालिटी लिखना है या पर्सनालिटी आप ए बी सी और डी टाइप की पर्सनालिटी। यहाँ पे हम लोग लास्ट डिस्कशन जो कर रहे हैं ए टाइप ऑफ पर्सनालिटी। ए टाइप ऑफ पर्सनालिटी में कौन से व्यक्ति होते हैं, तो पर्सनालिटी आर द आउटगोइंग एंड एक्सट्रोवर्ट। ऐसे पर्सन क्या होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। और इसमें ये वो होता है दे ड्रेम द कॉम्पिटिटिव द इम्पोर्टेंस टू देयर स्टेट्स एंड द हाईली फंक्शनल एंड ऑर्गेनाइज होते हैं, फेवर गुड टाइम मैनेजमेंट एंड कैन बी द एफिशिएंट टू द मल्टीटास्किंग होते हैं। नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है बी टाइप ऑफ पर्सनालिटी। तो बी टाइप ऑफ पर्सनालिटी एज द जनरली पेशेंट रिलैक्स एंड द लाइफ विद द लोअर स्ट्रेस लेवल। ये बहुत ही कम लोअर स्ट्रेस लेवल लेने वाले होते हैं, इन लैक ऑफ द अर्जेंसी एंड द कॉम्पिटेटिव एंड द एप्टी। ये बहुत ज़्यादा किसी वर्क को लेकर टेंशन नहीं लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि ये अपनी सिर्फ जो नेसेसरी नीड है और उस पर ध्यान देते हैं, अपने वर्किंग को ईमानदारी से करते हैं
और ये एंजॉय करते हैं जो भी अचीवमेंट होती है, छोटी छोटी अचीवमेंट होती है, इनको ये अपनी सक्सेस को, अपने एंजॉयमेंट को ये बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। नेक्स्ट है सी टाइप ऑफ पर्सनालिटी। तो सी टाइप ऑफ पर्सनालिटी लाइक द बी और इसका कॉम्बिनेशन होता है, ये क्विटर होते हैं और इमोशनल जो वर्किंग होती है ये रिलैक्सिव एटीट्यूड रहता है और अटेंशन एंड डील डिटेल इन द क्रूशियस अबाउट, ये बहुत ज़्यादा नेचर को जानने के लिए बहुत ज़्यादा इनका वो रहता है कि ये नेचर के बहुत पास होते हैं। लैक और ये सबसे ज़्यादा है कि अपने वर्क से सेटिस्फाइड होते हैं, इनकी जो नीड है वो बहुत कम होती है और अपनी छोटी छोटी चीज़ों को नीड को फुलफिल करके ये हैप्पी हो जाते हैं। और सबके अलावा इनमें फ्रस्ट्रेशन जैसी चीज़ और स्ट्रेस जैसी चीज़ बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट आती है आपके पास डी टाइप ऑफ पर्सनालिटी। डी टाइप ऑफ पर्सनालिटी क्या होती है? देयर इमोशन टू सच एज द एस्टीम एंड दे एंड अप द सफरिंग फ्रॉम द डिप्रेशन। ये ऐसे लोग होते हैं जो ये मान के चलो सोसाइटी से बहुत ही कम कनेक्टेड होते हैं और ये अपने इमोशन को अपने पास ही रखते हैं, जिसके कारण इनको क्या है, लगातार डिप्रेशन होने लगता है। दे हैव लो सेल्फ स्टीम है एंड सफ़र फ्रॉम द फेयर, बहुत ज़्यादा डर रहता है एंड कि हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेगेटिविटी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है और आउटलेट टुवर्ड्स द इनएबिलिटी, ये किसी भी कर को करने के बारे में सोचने से पहले ये कहते हैं, ये सोचते हैं कि मैं उस चीज़ को कर ही नहीं पाऊँगा। तो इस तरीके के ABCD 4 पर्सनालिटी के बारे में जो है 1950s में अमेरिका कार्डियोलॉजिस्ट मेयर फ्रीडमैन एंड रे रोसेनमैन conduct to the study of the risk of the coronary heart disease with the least 8.5 year and test subject was the healthy man age 35 to 39 year and 2 type of personality A and B के बारे में इन्होंने पूरी तरीके से इस तरीके का एक क्लियरिफिकेशन दिया था कि जो टाइप ऑफ A and B और C और D हैं वो किस तरीके के अपने बिहेवियर को और अपने कैरेक्टर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि हमें किस तरीके से वर्किंग करनी है। थैंक यू।